हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त, वो अपने पार्टनर, उनके पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त, उनके पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। हम्म सबसे पहले तो यहाँ पर एक मैसेज मिला है कि इस पर्सन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अगर इस पर्सन बहुत झगड़ा करते थे आप साथ, ठीक है, तो झगड़े की एनर्जी नहीं है इस पर्सन की। हाथ पीछे खींच लेने का मतलब है कि ज्यादा बहस नहीं करना या फिर अपनी बात को ज्यादा सही साबित नहीं करना, ठीक है, ऐसी एनर्जी है पहली। देखो, स्मार्ट तो पर्सन आज भी अपने आप को बहुत समझते हैं। मतलब इस पर्सन की अगर एनर्जी ऐसी है कि अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, तो आज भी समझते हैं। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बहस करके हल नहीं निकलेगा किसी भी चीज का। ये दूसरा मैसेज है। आपके पर्सन को अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। आपकी बातों से ज्यादा ये पर्सन अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं। इस पर्सन की एक एनर्जी आपको लेकर ये भी हो सकती है कि अभी तुम पूरी तरीके से मुझे जानते नहीं हो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या चीज हूँ, मैं क्या इंसान हूँ। अभी तो तुमने सिर्फ मुझे उतना ही जाना है या देखा है जितना मैंने तुम्हें बताया है। उससे कहीं ज्यादा हूं मैं जो तुम नहीं जानते। इस तरीके के शब्द जैसे ही पर्सन आपको बोल रहे हो कि मैं जो हूँ अभी तुम मुझे जानते नहीं, तुम सिर्फ उतना ही जानते हो जितना मैंने दिखाया है। कई बार आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा चाहते हो, आपको लगता है आप उसे सब कुछ, आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो। जब आपने उसके साथ रहना स्टार्ट किया तब आपको समझ में आ रहा है कि इस इंसान की और क्या क्या चीजें थी जो आपको बिल्कुल नहीं पता थी। तो ऐसा मैसेज है ये, ठीक है। हम्म आपके केस में पर्सन की एनर्जी ये है कि झगड़ा नहीं करना है, बहस नहीं करनी है आपसे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कितने भी बड़े स्मार्ट हो आपके पार्टनर, कितना भी स्मार्ट हो ये पर्सन, कितना भी इस पर्सन को अपनी बुद्धि पर भरोसा हो, कितना भी ये ऐसा सोचते हो कि तुम मुझे अभी नहीं जानते, लेकिन इस पर्सन की आपके सामने चल नहीं पाती है। मतलब आप दोनों की जब भी चीजें आमने सामने आई हैं, हर बार इस पर्सन को ही ऐसा फील हुआ है कि मैं बहुत ही ज्यादा, अ, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग हूँ। ठीक है, इस पर्सन को ही ऐसा महसूस हुआ है, या फिर आपके सामने इस पर्सन की स्मार्टनेस नहीं चलती कि क्या। इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की बुद्धि आपके सामने फेल हो जाती है, या आपकी इनोसेंस, जो भी एनर्जी है, इनोसेंट हो आप, उसके सामने इस पर्सन की जो भी चालाक वाली बुद्धि है, चालाकी है, जो वो फेल हो जाती है। ऐसा कोई मैसेज निकल के आ रहा है कि मतलब जब भी ये पर्सन वो चीज़ें आप पर वो करने की कोशिश करते हैं, तो हर बार इनको ऐसा लगता है कि फेल हो गए। ठीक है, ये जैसा इन्होंने सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है ना, ये मैसेज आ रहा है। तेज इंसान है जो भी है, तेज मतलब बुद्धि का तेज, दिमाग का तेज, दिमाग की तेज लड़की है या लड़का जो भी है। लेकिन आपके सामने हर बार इसकी स्मार्टनेस, हम्म एक्चुअली देखो, मैं एक मैसेज मैंने बहुत पहले अपनी रीडिंग में दिया था ऐसे। ये मैसेज वैसे ही निकल के आ रहा है कि हम जो जो हमारे पास होता है वो हम बांटते हैं, और हम जैसे हैं हम दुनिया को वैसे ही दिखाई देते हैं। अगर हमें पूरी दुनिया नीली दिखाई दे रही है तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि दुनिया नीली है, हमारी आंखों आंखों में ही ऐसा कुछ है कि हमें नीला ही दिखाई दे रहा है। आप दुनिया दुनिया में कोई आपको समझाए कि देखो दुनिया नीली नहीं है, तुम्हें ही नीली दिख रही, तो वो कहेगा नहीं नीली है, क्योंकि उसकी आंखों में ही प्रॉब्लम है, मतलब उसको दिख ही रहा है नीला, तो वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसको सच में नीला दिख रहा है।
ठीक है? आप उसे समझाओ तो वो पीला नहीं देखने लगेगा। कहने का अर्थ है, इस पर्सन का जो नज़रिया है, दृष्टिकोण बोल लो या फिर इस पर्सन की सोच बोल लो या जो भी है, ये उसी सोच के साथ लोगों को जज करते हैं। तो अगर इनके दिमाग में खुद ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, खुराफाती दिमाग है, तो वैसी ही चीज़ें ये पर्सन दूसरों के साथ भी सोचते हैं कि ये भी ऐसा ही सोच रहा होगा, ये भी काम कर रहा है तो यही सोच के कर रहा होगा। इस तरह का इस पर्सन का जो है वो नेचर है, ठीक है? और इसीलिए शायद इस पर्सन की जो स्मार्टनेस है या चालाक बुद्धि है, चालाकी जो है, वो आपके सामने आई थिंक चल नहीं पाती है या फिर फेल हो जाती है या आप जो भी कह सकते हो। ऐसा मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। यहाँ पर वाई की एनर्जी है। ये पर्सन आज तक आपको सही तरीके से समझ नहीं पाए या आपसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्सन के माइंड के अंदर चलते हैं कि आप एक्चुअली में क्या हो। जैसे ये पर्सन वही सोचते हैं आपके बारे में जैसे ये खुद हैं। तो जब इनके लॉजिक्स आपके ऊपर फेल हो जाते हैं, तब ये पर्सन परेशान हो जाते हैं कि आपके शायद बहुत सारे रूप हैं या फिर आप अलग तरीके से प्रिटेंड करते हो, कुछ और दिखाने की कोशिश करते हो। ये पर्सन आज तक भी आपको सही तरीके से समझ नहीं पाए क्योंकि देखो, एक आपका रूप जो आपने दिखाया, एक आपका रूप जो इस पर्सन ने अपनी आँखों में बनाया, ज़रूरी थोड़ी जैसे आप हो वैसे ही सामने वाला आपको देखे। वो आपको अपने नज़रिए से देखेगा। फिर समय के हिसाब से सिचुएशन पे रिएक्ट करना, ठीक है? एक चालाक व्यक्ति हमेशा सिचुएशन को देखकर अपने रंग बदल लेता है, यानी कि मौका परस्ती भी होता है। पर इनोसेंट व्यक्ति जो है वो सिचुएशन को देखकर उसके रियल फेसेस जो भी रहते हैं या रियल साइड है, हमेशा वो अक्सर करके वही बाहर रखता है जब सिचुएशन ऊपर-नीचे होती है। तो अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा चेस कर सकते हो, तो समय आने पर आप बहुत ज़्यादा उसे इग्नोर भी कर सकते हो। ये एक ख़ास बात होती है एक ऐसे व्यक्ति की जो रियल है। अगर वो चेस कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर चेजिंग एनर्जी है और वो बहुत ज़्यादा चाहता है आपको। पर ज़िंदगी भर चेस करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस दिन उसका जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा ठीक हुआ और उसको समझ में आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और वो उसके अंदर थोड़ी बहुत भी अवेकनिंग आई, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। उसके बाद से वो तुम्हारी तरफ पलट के नहीं देखेगा। फिर तुम्हें लगेगा कि इसने मुझे डबल तरीके से दिखाने की कोशिश की है, ये तो मुझे 2 चेहरे दिखा रहा है। पहले तो ये बड़ा चेज़ कर रहा था, अब क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि पहले आपके अंदर थी, अब नहीं है। ये जो एनर्जी है ना कि आपको लेकर ये पर्सन प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। एक बार और मैंने ये मैसेज बताया था, तो ये वो एनर्जी निकल के आती है, ठीक है? कि वो चीज़ें इस पर्सन की आपके ऊपर या तो अप्लाई नहीं होती हैं, आपकी सोच से, इस पर्सन की सोच से आप थोड़े अलग व्यक्ति हो। ऐसा मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये एक मैसेज मुझे जो मिला इस रीडिंग से, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ज़्यादातर बुराई इसीलिए नहीं फैल रही इस दुनिया के अंदर क्योंकि बुरे लोग ज़्यादा हैं। ज़्यादातर बुराई लोगों की ज़िंदगी में इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि अच्छे लोग अपनी अच्छाई ज़रूरत से ज़्यादा दिखा देते हैं, क्योंकि अच्छाई बैलेंस करनी नहीं आती। आप कभी नोटिस कर लेना, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छाई दिखाओगे, तो आप सामने वाले को देखोगे वो उसको समझेगा नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल करेगा, ठीक है? और अगर वहीं पर आपने बाउंड्री सेट करने की कोशिश की और आपने चीज़ों को फिर ऑटोमेटिक इन लोगों को जो चीज़ें ये दूसरों से लेते रहते हैं चालाकी कर के, जब इन्हें समझ में आएगी ये सब तो मुझे अब खुद कमाना है, ये लोग तो नहीं दे रहे, अच्छे लोगों ने तो अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। तब इन्हें ऑटोमेटिक ये चीज़ें समझ में आएँगी कि ये तो सब मुझे खुद अर्न करना है, अब तो ये मुझे सब खुद कमाना है, तो ऑटोमेटिक अच्छाई बैलेंस होगी। लोगों को लगता है अच्छाई बैलेंस मतलब अच्छाई ज़्यादा बाँटो। अच्छाई बैलेंस करने का अर्थ होता है कि जो डिज़र्व करता है उसे वही दो, ठीक है? अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को अच्छा दोगे तो वो उसकी कदर नहीं करेगा, ये कलयुग है ना? तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, यहाँ पर यू लेटर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। हाँ, अच्छा, ये पर्सन आपके बारे में भी शायद ऐसा सोच रहे हैं कि आपने भी अपने जो हाथ है वो पीछे खींच लिए हैं। अगर आप इस पर्सन को बहुत ओवर देते रहते थे, ओवर गिविंग एनर्जी थी आपकी, तो आपने भी करना बंद कर दी। जैसे एक वाइफ होती है, एक हस्बैंड होता है, अगर हस्बैंड बहुत ओवर गिविंग है, देता रहता है, तो लोग देखना उससे एक्सपेक्ट ही किए रहेंगे। पूरी फैमिली, पूरा घर-वर सब लोग एक्सपेक्ट करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे। उसी जगह पर एक व्यक्ति और है जो बिल्कुल किसी को कुछ नहीं देना चाहता, तो देखना आप उससे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और वो अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश और बैलेंस से जिएगा। तो मतलब क्या है, किसी के लिए नहीं किया जाए, लेकिन बैलेंस के साथ। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल सब, अब देखो एक वाइफ है, घर का सारा काम करती है, ये सब कुछ करती रहेगी, आप देखना उसकी वैल्यू,
करने वाले करते हैं पर सबकी जगह नहीं होती है, ठीक है? और मतलब बनानी पड़ती, बेसिकली बैलेंस करना पड़ता है आपको, ठीक है? जितना आप ओवर गिविंग एनर्जी में रहोगे उतना ही इंसान आपकी कदर कम, बेकदरी ज़्यादा करेगा। और अगर आपको दुनिया के अंदर अच्छाई बैलेंस करनी है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर बैलेंस सीखना होगा कि मुझे सामने वाले को उतना ही देना है जितना वो डिजर्व करता है, ठीक है? ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रही है कि आपके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं आपको लेकर कि आपने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, अब नहीं आपके अंदर वो एनर्जी है कि तुम ही मेरे सब कुछ, ठीक है? सीखो सीखो, पहले सीखो कि क्या होता है कदर करना, उसके बाद देखेंगे, है ना? यहाँ पर एंजल की एनर्जी निकल के आ रही है। इस पर्सन को आप एंजल की तरह लगते हो, होते हो जब लाइफ में, तो बहुत सारी मिरेकल्स, बहुत सारी पॉजिटिविटी इस पर्सन की चारों तरफ होती है, ठीक है? अब आपको एंजल को अपनी लाइफ में रखना है, आपको पॉजिटिविटी चाहिए और आपकी हरकतें हैं ऐसी, ठीक है? ना तो आप ऑनेस्ट हो, ना ही आप लॉयल हो, तो कैसे भाई एंजल आपके साथ में रहे? कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि आप किसी को भी अपनी लाइफ के अंदर रखना चाहते हो तो आपको वैसी ऊर्जा को भी क्रिएट करना होता है कि वो टिक पाए आपके जीवन के अंदर। आप उसे नहीं तो ट्रिगर करोगे या फिर आप उसे मतलब अपनी हरकतों से एक दिन खुद ही भगा दोगे और वो आपकी लाइफ छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ये पर्सन की बहुत इच्छा होती है कि आप इस पर्सन से हमेशा बातचीत करते रहो या आप इस पर्सन की एक लाइफ में रहो, ठीक है? देखो, ईगो के साथ अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी लाइफ के अंदर रखना चाहता है तो ये तो गलत है ना। अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है तो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी वर्थ समझे और रखे आपको अपनी लाइफ में। आप भी सब कुछ करोगे उसके लिए, मेरे व्यूअर्स इतना ज्यादा कर सकते हैं कि कुछ पूछो नहीं। लेकिन ना आप वर्थ समझ रहे हो, ना ही आप रिस्पेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है? और आपको लग रहा है कि फ्री का इंसान मिल गया, तो ये तो गलत है ना। कुछ लेसन्स बनते हैं, इसीलिए कई बार कुछ लोगों को कुछ चीजें प्राप्त होती हैं, कुछ लोगों को कुछ चीजें नहीं मिलती हैं। यहाँ पर एस और यू लेटर है। मुझे यहाँ पर ना क्या मैसेज मिल रहा है कि ये पर्सन ना समय रहते आपको ठीक तरीके से समझ नहीं पाए। जो समय पर ये पर्सन आपको ठीक तरीके से समझ नहीं पाए, इस पर्सन ने आपको अपनी सोच के अनुसार जज करने की कोशिश की है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें हुई हैं, या तो आपकी अच्छाई को नहीं समझा गया या फिर आपके नेचर को सही तरीके से समझा नहीं गया, आपको मतलब समझने में बेसिकली यहाँ पर गलती हुई है। कई बार ये मैसेज आते हैं कुछ लोगों के पार्टनर ने, वो मैच्योरिटी उनको बाद में आई कि आप एक्चुअली में इंसान क्या थे। उस समय उनको वो मैच्योरिटी नहीं आई, उनको लगता है कि उन्होंने आपको समझने में गलती कर दी है, ठीक है? ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। एक मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि जब कोई हमें ना समझे, ठीक है, और हम समझाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति हमें या हमारी सिचुएशन को, हमारी बातों को नहीं समझ पा रहा है, हमें गलत ही समझ रहा है, मान ही लिया उसने कि हम गलत हैं, तो उसे उसके हाल पर अकेला छोड़ दो। फिर उसे प्रकृति समझाएगी। हर बार अपनी लाइफ में अपना एक बार स्टैंड लो, अपनी बात को क्लियर बोलने की कोशिश करो, क्लैरिटी दो सामने वाले को, सबको समझाने की कोशिश करो। उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगे कि यार यहाँ पर जो है चीज़ें बहुत अलग तरीके से हैं और इंसान नहीं समझ रहा है, तो फिर उसे उसके हाल पे छोड़ दो। अपना स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए, अपनी बात भी रखनी चाहिए, लेकिन जब आपको लगे कि अब नहीं यहाँ पर चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, तब वहाँ पर आप उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अब प्रकृति समझाएगी, ठीक है? अब डिवाइन समझाएंगे तो सीधा कर देंगे एक बार में। जितनी गर्मी चढ़ी होगी पहले तो गर्मी उतरेगी, ठंडा पानी डाल के कायदे से। हाँ, यूनिवर्स जिस तरीके से काम करता है ना, मतलब यूनिवर्स के हवाले कर देना चाहिए लोगों को, परमात्मा के हवाले, कि इनको आप देखो हमारे बस की नहीं है। सरेंडर बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट नहीं, बेस्ट 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 ऑप्शन है। देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या, व्यूअर्स इनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट, भारी मात्रा में होता हुआ रिग्रेट।
क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आ गए मेरे व्यूअर्स अपने पे। 9 ऑफ पेंटिकल्स सीधा करके रख देता है एक सीधा व्यक्ति। एस ऑफ कप्स समय आने पे। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड हायरोफेंट। 3 ऑफ शॉर्ट्स। मैंने कितनी अच्छी लाइन बोली, सुनी आपने, कि समय आने पर एक सीधा व्यक्ति इंसान को सीधा करके रख देता है। आप किसी व्यक्ति को सीधा समझने की गलती ना करें, ठीक है, क्योंकि सीधा व्यक्ति जो है वो सीधा है तब तक जब तक वो समझ नहीं पा रहा चीज़ों को। जिस दिन उसका दिमाग ठिकाने पर आ गया और जिस दिन उसने चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन उसकी, तो सीधे लोगों की क्वालिटी होती है कि बोलेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि तुम फिर तुम्हारा पूरा खानदान याद रखेगा। करेंगे नहीं कुछ तो करेंगे नहीं, जब करेंगे तो ऐसा करेंगे कि तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है, ठीक है। तो इन लोगों की क्वालिटीज बड़ी अलग होती हैं। जब तक ये अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं, पूरी तरीके से आपके ऊपर जान दिए बैठे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन जिस दिन इनको ऐसा है कि नहीं अब नहीं करना, आप इनसे इनकी एक सीख भी नहीं ले सकते हो, आप इनसे एक मतलब छोटा सा तिनका भी नहीं निकलवा सकते उसके बाद, क्योंकि एनर्जी इन लोगों की ऐसी होती है। फिर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, अगर इतनी ही ज़्यादा आपको हरकतें खराब करनी है 5 ऑफ कप्स कार्ड के साथ, आज के दिन में आपके पर्सन को भारी मात्रा में रिग्रेट होता है इस पर्सन को, ठीक है, क्योंकि इनकी स्मार्टनेस आपके सामने चलती नहीं है। और क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर ये दिखाते कि फिर तो आप उस एनर्जी के व्यक्ति हो कि उठाकर लाइफ से बाहर, ठीक है। लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको हमेशा अच्छा रहना चाहिए, नहीं, अच्छाई में बाउंड्री सेट करनी चाहिए, नहीं तो आप किसी काम के नहीं हो। फिर अगर अच्छाई आपके अंदर है और अच्छाई में आपको बाउंड्री सेट करनी नहीं आती, आपका आपका पता है क्या है, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, श्री हरि जैसा। श्री हरि अच्छे थे, लेकिन उन्हें पता था कि सामने वाले को कैसे डील करना है, मतलब कौन से व्यक्ति को किस तरीके से डील किया जाता है, ये उन्हें बहुत अच्छे से मालूम था। इसीलिए सब लोग उनको बहुत मतलब हरि को हरि बोलते थे, एकदम छलिया, है ना। यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आती है वो ये बताती है कि कौन क्या डिजर्व करता है। इस पर्सन को एस ऑफ कप्स आपकी जो एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा मतलब याद आता है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने जैसे पीठ दे दी है इस पर्सन को। कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है, जैसे इस वक्त वो एनर्जी है आपकी कि आपने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। जो लव आप सामने से जाकर ऑफर करते थे, जो चीज़ें आप सामने से जाकर देने की कोशिश करते थे, वहां पर इस पर्सन को लगता है कि अब आप भी दिल तोड़ देते हो इस पर्सन का, या फिर वो चीज़ें, वो एक्सपेक्टेशंस आप पूरी नहीं कर रहे। किसी नार्सिस्ट का, अब यहाँ पर ये नार्सिस्ट की एनर्जी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक बता रही हूँ मैं, किसी नार्सिस्ट का घमंड तोड़ना हो या किसी नार्सिस्टिक व्यक्ति को सबक सिखाना हो, तो उसको वो देना बंद कर दो, उसकी सप्लाई बंद कर दो। किसी भी व्यक्ति की सप्लाई बंद कर दो, देखना उसका ईगो जमीन में ना गिर जाए, मतलब जमीन में ना आ जाए। तो कहना आप किसी व्यक्ति को अगर आप सप्लाई करते हो बहुत कुछ का मतलब कि आप देते ही रहते हो उसको कुछ ना कुछ, इमोशंस इन्वेस्ट करते हो, फीलिंग्स, ये वो, समय, आप वो सारी चीजें देने बंद कर दो और उसके बाद देखो उसका घमंड कैसे ऊपर से नीचे उतर के आता है, ठीक है। तो पेड़ पर चढ़ाते भी आप हो, पेड़ से उतारने का भी काम आप ही कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही है। फिलहाल इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट हैं और खुश हैं। द हेरोफेंट कार्ड, आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल लीडर हैं, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैरिज के लिए रेडी हैं या मैरिज करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और ये पर्सन समझ नहीं पा रहे 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ कि एक्चुअली में आपका कौन सा वाला रूप ज़्यादा सही था, ये क्वीन ऑफ कप्स वाला या क्वीन ऑफ शॉर्ट्स वाला। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स वाला जहाँ पर आप ओवर गिविंग एनर्जी में थे, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स वाला जहाँ पर आपने इस पर्सन को कट ऑफ करके रखा है, ठीक है। मतलब ये एनर्जीज ये दिखाती हैं कि कोई व्यक्ति अगर आपकी लाइफ के अंदर आपको बहुत कुछ देता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने साथ और उस व्यक्ति के साथ इक्वल गिव एंड टेक करें। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपको बहुत मामूली समझता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे अच्छाई का लेसन दें कि अच्छाई कैसे निभाई जाती है या कैसे दिखाई जाती है। अच्छाई का मतलब बेवकूफ़ी नहीं होता है, बिल्कुल कतई नहीं होता है। एक अच्छा व्यक्ति अगर बेवकूफ़ है तो किसी काम का नहीं है, एक अच्छा व्यक्ति अगर स्मार्ट है तो फिर सब काम का है। और इनकी स्मार्टनेस आपके सामने धरी की धरी रह जाती है, कभी चल नहीं पाती है, ठीक है। 3 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स से इस पर्सन का दिल अभी टूटा हुआ है। ये रीडिंग आपको ये बताएगी कि इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। और अगर आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति आपको समझे या किसी व्यक्ति को आप सबक सिखाना चाहते हो तो सप्लाई बंद कर दो। और आप कहोगे नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे तो हमेशा अच्छा ही करनी, अच्छा ही करो, लेकिन देख कर कि सामने वाला क्या डिजर्व करता है। अब श्री हरि ने अच्छा ही दिखाई होती महाभारत के युद्ध में, ठीक है, तो हो गया था काम फिर, क्योंकि दुर्योधन वो सब तो सारा छल करने बैठे थे और भगवान कह रहे हैं हम अच्छे हैं। नहीं भाई, नहीं, तुम क्या डिजर्व करते हो ये इम्पोर्टेंट है, या तुम्हें किस भाषा में समझाया जाए ये इम्पोर्टेंट है ना।
तो ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहे हैं। हालाँकि लव में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन अब क्या करे, कोई इंसान आपको आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ को बहुत कम अगर आँक रहा है, तो उसको समझना और ऐसे ही पड़ेगा, ऐसे ही समझेगा इंसान, ठीक है? ये एनर्जी निकल के आ रही है। हालाँकि अभी फ़िलहाल इस पर्सन को आप इतनी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में दिख रहे हो, जैसे इतना तो इस पर्सन ने कभी आपसे इमेजिन नहीं किया था कि आप इस तरीके की एनर्जी में कभी आ सकते हो। चेज़र थे ना, चेज़र, ठीक है? चेज़र भी हो। तो इस वजह से टू ऑफ पेंटिकल्स क्या है जो ये पर्सन आपको लेकर दो चीज़ों में जगल करते हैं? टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर थर्ड पार्टी में आपने आपके पर्सन गए हैं ये सोचकर कि आप ऐसे, आपको जजमेंट्स मिले हैं पास्ट के अंदर और आपको ठीक तरीके से समझा नहीं गया, और जब आपको समझा नहीं गया तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एंटरटेन की गई है और अब ये पर्सन खुद परेशान है, ठीक है? कोई भी व्यक्ति कोई भी स्टेप लेता है, कोई भी कर्म करता है तो उसके पैर उस कर्म में खुद फंसते हैं, दूसरे को थोड़ी फंसाता है, अपने आप को फंसाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आप कर्म वही करें जहाँ पर आप फंसे तो दिक्कत ना हो, मतलब कर्म वही करें जो लौट कर आए तो दिक्कत ना हो। तो एनर्जी कुछ इसी तरीके की निकल के इस पर्सन की तरफ से आ रही है, क्योंकि इन्होंने चूज तो कर लिया। क्या इनके ही जैसे व्यक्ति के साथ डील करना इनके लिए आसान बात होगी? बिल्कुल नहीं, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आई होप गाइज आपको रीडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।